तो जहां भी हैविंग आता है ना बेटा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसको तुम याद कर लो। हैविंग जहां भी आएगा वहां V3 आएगा। जैसे हैविंग टेकन मील, हैविंग ईटेन मील, खाना खाने के बाद, हैविंग फिनिश्ड एक्शन को शो करता है। टेंस प्रैक्टिस 7 का पहला क्वेश्चन है, वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स। गलती क्या है सुनो, डज नॉट के बाद भी फब आता है कभी? डज नॉट के बाद भी वन आता है बालक? नहीं पढ़ा हूं, यही पकड़ना है। डज नॉट के साथ भी वन आता है तो रेन्स हुआ कि रेन होगा? डज नॉट गोज होता है कि डज नॉट गो होता है? गो ना होता है। तब दिमाग कहाँ था तुम्हारा, है ना? गुड। तो डज नॉट रेन, रेन्स नहीं होता। पकड़ में आया? चलो क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। माय नेफ्यू, जल्दी बताओ फटाफट आंसर। कोई बोलेगा नहीं, बोलो आराम से बनाओ। पहले तुम खड़े हो जाओ। हाँ चलो दोनों खड़े हो जाओ, तो बोलो क्या आंसर होगा। बता, कोई बता। बी में क्या गलती है? तो क्या करूं उसमें, बताओ तो। सही कैसे होगा, क्या गलती है? तो क्या होगा फिर? हाँ काटो, यू को काट के एक करना पड़ेगा। यू को काट करके एक करना पड़ेगा बालक। क्यों ऐसा हुआ सर? क्योंकि ये V3 है और V3 कभी अकेले नहीं आता, V2 अकेले आता है, तो V2 करना पड़ेगा ना। इतना तो बता ही दिया होगा क्लास में, लिखवाया होगा, भर पढ़ा होगा तो V3 और V4 कभी अकेले, क्लास में बोला था। हाँ समझ में आया? तो ऐसी प्रैक्टिस करने से दिमाग खुलेगा, समझा? इसी को बोलते हैं कॉमन एरर। मैं सोच लिया हूं कि मेरा बच्चा कहीं चला जाए फेल नहीं हो सकता। DSL के बच्चा इसे हर दिन प्रैक्टिस कराओ, छोटा चाहे बड़ा, जो क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस। बोलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। डोंट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज लेट्स यू नोन। बताइए कहाँ गलती है? बहुत अच्छी तैयारी, यानी लेट्स नहीं होता, लेट होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एस काटे क्या कर देंगे? लेट। बहुत अच्छी तैयारी। तो इसलिए नीचे नहीं देखना आपको, बस इसी क्वेश्चन में देखो। नीचे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? इसी को तू उतार दिया नीचे, इसको फालतू क्यों देखेगा? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट, कि इफ का प्रयोग 3 जगह होता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। क्लास में बोला होगा, पढ़ाया नहीं हूं अभी, लेकिन कहा था ना सुनो अटेंशन लेकर के। तो इफ का प्रयोग 3 टेंस है, फिर सुन लो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। अब उसमें से कोई एक है यहाँ पे, गलती हो गया ना। इफ यू आर कमिंग बोल रहा है, तो इफ यू कम हेयर, इफ यू कम हेयर। ठीक है, तो गलती हो गया। ए नंबर हुआ ना, घर पे बनाना है, यहां नहीं बनाना है। 5 क्वेश्चन 5 में देखो कहां गलती है। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। बोलो फटाफट क्या लग रहा है गलती? बी में क्या गलती है? देखो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, बताया भी नहीं गया है, लेकिन टेंस का है। आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड, तो ही हैड का V3 दिया है, तो पहला में गलती नहीं है। टू द मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोक। हैविंग के कैसा वर्ड सीख लो इसको, हैविंग पढ़ाऊंगा। यह है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है जी? तो जहां भी हैविंग आता है ना बेटा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसको तुम याद कर लो। हैविंग जहां भी आएगा वहां V3 आएगा। जैसे हैविंग टेकन मील, हैविंग ईटेन मील, खाना खाने के बाद, हैविंग फिनिश्ड एक्शन को शो करता है। हैविंग गॉन देयर, हैविंग वेंट नहीं। तो हैविंग के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसको याद करो, पढ़ाऊंगा वर्ब क्लास आएगा तो। ठीक है, आज से 11:30 बजे क्लास स्टार्ट है ग्रामर का। ग्रामर का बैच चलेगा। ये आपका टेंस का बैच है। टेंस का बैच अब स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब बैच शुरू हो रहा है ग्रामर का, उसमें टेंस बाद में चलेगा। ठीक है, तो आज बेसिक से ग्रामर नाउन से शुरू होगा क्लास। छठा हो गया भले। जिन बच्चों को जल्दी कोर्स समाप्त करना होगा 1 महीने 2 महीने के अंदर, वही उस क्लास में आना। आराम से पढ़ना होगा तो एक बैच करना, नहीं समझे? अगर आपको रिलैक्स में पढ़ना है तो कितना बैच पढ़ना है? अगर बेचैनी है कि नहीं कहीं जाना है, अब दिल्ली में रहना मुश्किल 2 महीने बाद, तो उस बैच ज्वाइन करना। आपका कोर्स जल्दी समाप्त 2 महीने में हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी सूचना था, इंफॉर्मेशन था। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए।
You must not miss that meeting as it is extremely important. कौन बताएगा आंसर? हाथ उठाओ, तुम खड़े हो जाओ। क्या हो गलती? हाँ, ये लड़का बिल्कुल सही पकड़ा। मस्ट एक मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना। तो मस्ट ये हो गया मॉडल्स, मिस्ड नहीं, मिस हो जाएगा, ईडी कट जाएगा। ऑनलाइन सब ध्यान है, तुम समझो कि सर नहीं पढ़ रहे हैं कमेंट, एक एक का कमेंट दिख रहा हूं, सबके मोबाइल में, मेरा देखो मोबाइल में खुला हुआ सबका है, सब दिख रहा है कौन क्या बदमाशी कर रहा है, ठीक है ना। तो आराम से क्वेश्चन बनाओ, ठीक है ना, तुमसे बात कर रहा हूं, जहां उंगली दिख रहा है क्वेश्चन बनाओ। तो मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, कोई आपत्ति? क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। यू मस्ट नॉट, कहां गया? वेन आई रिच द स्टेशन। बहुत बढ़िया। तो वेन हो गया कंडीशनल, आई रिच V2 हो गया, तो आगे हैड आगे नहीं आएगा, तो हैड लेफ्ट, आंसर हो गया हैड। समझ पा रहे हो सब लोग? तो 7 का आंसर हैड, हैज, वाज, हैड, तो हैड हो गया आंसर जी। बहुत बढ़िया, यानी कि यहां हो जाएगा हैड, ठीक। 8वें में आ जाओ। आई शैल हेल्प यू इफ यू कम। क्यों कम होगा सर? पहला क्लाउज है सिंपल फ्यूचर, तो इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट। 9 नंबर में आ जाए आई विश, तो बता था जहां भी विश आ जाए वहां वर लगाते हैं, वर आ जाएगा। 10 नंबर में आ जाओ। ही गेट्स अप, ही गेट्स अप। बोलो क्या आपत्ति? यहां तक डन हो गया सबका? बन गया, बहुत अच्छी बात। तो टेस्ट हम लोगों ने कर दिया, हर दिन टेस्ट कर रहे हैं, नियम के साथ ये बैच चल रहा है। इतना नियम से कोई बैच नहीं पढ़ाया हूं, आपका पहला बैच नियम से चल रहा है। पहला वो क्या है? T8, T8 चलेगा ना जी? T8 का पहला वर्ड है सेम्बलेंस। सुनना है पहले तब ना, जैसे पढ़ते रहे हो। सेम्बलेंस का मतलब होता है एक समान, एक रूपता, एक जैसा को सेम्बलेंस बोलते हैं। तो सेम्बलेंस को आपको सेम बैलेंस, यानी उसके अकाउंट में तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस कैसा है? सेम है। तो सेम्बलेंस एक समान, एक रूपता को, आकार को सेम्बलेंस कहते हैं, रिजेम्बलेंस को, लाइकनेस को सेम्बलेंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेलीरियस। डेलीरियस कहते हैं अचेत को, बेहोश को, बेसूध को डेलीरियस कहते हैं। डेलीरियस के बाद को डेली एस। अब डेलीरियस, डेली एस, अब डेली एस कर रहे हो, कहीं गिर गया, बेहोशी छा गई, अचेत हो गए, तो डेलीरियस, डेली एस ना करो, ठीक है। सॉवरेन, सॉवरेन मतलब होता है संप्रभुता। सॉवरेन तो पॉलिटिकल वर्ड भी याद भी होगा आपको। तो सॉवरेन का याद करो शावर में रेन, जैसे घर पे शावर लेते हो, स्नान करते हो, अब तुम सोचो कि रेन, रेन मतलब बारिश का मजा लें, तो 3-4 शावर लगा दिया, अब उसमें मस्ती करो, बारिश हो रही है, तो शावर में रेन, यानी आप स्वतंत्र हैं, जितना पानी बर्बाद करो, है कि नहीं। तो सॉवरेन, शावर में रेन मतलब संप्रभु हैं आप, स्वतंत्र हैं, फ्रीडम मिली है। तो सॉवरेन मतलब संप्रभुता, आज़ादी। नादिर मतलब निम्नतम स्तर, बॉटम पॉइंट। नादिर शाह लुटेरा का नाम सुना है? नादिर शाह इंडिया में आया, भारत किसी क्या कर दिया? निम्नतम कर दिया, सब लूट के लिए भागा विदेश, तो लग गया ना, बहुत सुंदर तैयारी। तो नादिर निम्नतम स्तर, तो नादिर शाह लुटेरा इंडिया क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, निम्नतम स्तर कर दिया, बॉटम कर दिया, लो पॉइंट कर दिया। स्टैमर, यहाँ पे आर जोड़ देना, स्टैमर है, इसमें आर किताब में लगा है ना, यहाँ पे छोड़ दिया है। तो स्टैमर का मतलब हकलाना, स्टैमर स्टम्बल करना, स्टैमर करना, जो स्टैमर, अब याद किस करें? स्टैमर। मान लो किसी चेयर में बैठा है, उस चेयर में लगा दिया टाइमर बॉम्ब, क्या लगा दिया? अब तुम बोल नहीं पा, टाइमर बॉम्ब, हकला रहा है कि नहीं रहा? तो स्टैमर, टाइमर, तो स्टैमर है, हकलाना है, हकला रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल पा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है शैग्रिन। इसको चैग्रिन मत पढ़ना, शैग्रिन। सीएच का उच्चारण श भी होता है, सीएच का उच्चारण च भी होता है, और सीएच का उच्चारण क भी होता है। केमिस्ट्री, उसको केमिस्ट्री मत पढ़ना। चोपड़ा, उसको कोपड़ा मत पढ़ना। और यहाँ है शैग्रिन। शैग्रिन मतलब खींचना। अब शैग्रिन, मान लो बच्चा क्या पढ़ लिया? चाय गिरी, शैग्रिन चाय गिरी। अब कोई व्हाइट पैंट पहना है, अब उसी पर बेटर ने चाय गिरा दिया, अब वो व्यक्ति किसी को लेकर के गया है, अब गुस्सा तो आ रहा है, गुस्सा कर नहीं, खींच रहा अंदर से, गिरा दिया ना कुछ, तो शैग्रिन मतलब
खिजना, शैग्रीन, चाय गिर गया तो खिज रहा है। नेक्स्ट वर्ड है फोनी। फोनी कहते हैं जाली को, डुप्लीकेट को, पाखंडी को फोनी। आजकल फोन कैसे आते हैं? जाली, डुप्लीकेट, ट्रिकी, स्कैम होता है सब में। तो फोनी मतलब जाल, फरेब। रिसीड का मतलब कम करना, रिसीड। रसीद का वैल्यू क्या हो गया आजकल? जब से फोन आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, रसीद का वैल्यू खत्म हो गया है। तो रिसीड, रसीद, रिसीड, रसीद, रसीद का वैल्यू खत्म हो गया। कैप्साइज, कैप का साइज, कैप्साइज। हाँ ध्यान देना, कुछ लिखवा दूं आपको, थोड़ा पढ़ा दूं। देखो यहाँ पे 3 शब्द होते हैं। एक होते हैं सिंक, एक होता है ड्रोन, और एक होता है कैप्साइज। ये तीनों का हिंदी होता है डूबना। तो कौन सर यहां लिख रहा है उलट जाना। अंतर समझिए, तीनों अंतर क्या है? सिंक, ड्रोन और कैप्साइज, ठीक है। तीनों का हिंदी क्या लिखा? डूबना। सिंक का प्रयोग कहां करते हैं? जब कोई निर्जीव वस्तु, कौन वस्तु पानी में डूब जाता है तो उसके लिए सिंक का प्रयोग करते हैं। जैसे पानी का जहाज डूब गया, नाव डूब गया, तो बोट क्या करता है? सिंक करता है, ठीक। तो पानी में डूब गया, सिंक हो गया। जब कोई सजीव वस्तु, जैसे कोई व्यक्ति नदी में तैरने गया, डूब गया, तो ही इज ड्रॉन्ड इन द रिवर। नदी में क्या हुआ? ड्रॉन हो गया, वो डूब गया, ठीक। तो ड्रॉन का मतलब सजीव का डूबना, और सिंक मतलब, और कैप्साइज क्या है सर? कैप्साइज का मतलब जैसे नाव जा रही है और हवा का इतना तेज झोंका आया कि नाव ऐसे हो गया, पलट गया, और पलट के डूब जाने को कैप्साइज कहते हैं। पलट के डूबने को क्या कहते हैं? कैप्साइज। तो कैप का साइज क्या हो गया? पलट गया, लेना था 32, ले लिया 64, तो कैप साइज। कैप का साइज क्या हुआ? उलट गया। तो उलट जाने, उलट कर डूबने को कैप्साइज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल। डोसाइल का मतलब सीधा साधा, ईमानदार। डोसाइल, डोसा खाइए ईमानदार बनिए। डोसा खाने वाला क्या बन जाता है? ईमानदार। आराम से डोसा खाता, जी नहीं खाता का मतलब नहीं, कुका है चहना है, डोसा खा रहा है ना। तो डोसाइल, हाँ बोलो। हिलाना नहीं होता है, डुबाना होता है। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ याद करो, बोलो सेम्बलेंस। अरे वो शेक होता है इडियट। तो बोलो सेम्बलेंस, 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 एक समान, सेम्बलेंस, एक रूपता, सेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस, लाइकवाइज, सेम्बलेंस, एक समान, डेलीरियस, अचेत, डेलीरियस, बेहोशी, डेलीरियस, अचेत, डेलीरियस, डेलीरियस, अचेत, सॉवरेन, 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 संप्रभुता, सॉवरेन, स्वतंत्र, नादिर, निम्नतम स्तर, नादिर, नादिर सा लुटेरा, निम्नतम स्तर, स्टैमर, हकलाना, स्टैमर, 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 हकलाना, स्टैमर, हकलाना, शैग्रीन, खिजना, शैग्रीन, शैग्रीन, खिजना, शैग्रीन, खिजना, फोनी, जाली, फोनी, फोनी, डुप्लीकेट, फोनी, जाली, रिसीड, कम होना, रिसीड, रसीद का वैल्यू, घट जाना, कैप्साइज, कैप्साइज, उलट जाना, कैप्साइज, कैप का साइज, उलट जाना, डोसाइल, सीधा साधा, डोसाइल, ईमानदार, डोसाइल, ईमानदार, डोसाइल, डोसा खाओ, ईमानदार बनो, डोसाइल, सीधा साधा, ईमानदार।